हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। आप सबका फिर से वेलकम है मेरे चैनल एजुकेशन हाउ टू ग्रो चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो मैथ्स पेडागोजी की रहेगी। इसमें मैं आपको 50 क्वेश्चंस जो वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि हर बार पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, पिछले सालों रिपीट हुए ही हुए हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना भूलिएगा मत, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन किसके एग्ज़ाम में कब आ जाए। चलिए अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि हैं जैसा कि आप नोट्स में देख रहे हैं। गणित शिक्षण में ब्लॉकों मॉडलों का प्रयोग बालक में किस कौशल को उत्प्रेरित करता है? कौशल यानी स्किल, ठीक है। उत्प्रेरित मतलब एक्साइट। तो भावात्मक कौशल, क्रियात्मक कौशल, ज्ञानात्मक कौशल, इनमें से कोई नहीं। अब मैथ्स की क्लास है, मैथ्स की क्लास में मॉडल्स बनाते हैं, ब्लॉक होते हैं, ठीक है। ये स्किल्स कौन सी होती है कि बच्चा काम करता है, खुद एक्टिव रहता है। तो इसका जो आंसर रहेगा, जैसे कि आप नोट्स में देख रहे हैं, बी पर मैंने रेड टिक किया है, तो क्या आंसर रहेगा? क्रियात्मक कौशल। इसमें बच्चा एक्टिव रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों की प्रकृति दार्शनिक होती है? ठीक है, दार्शनिक मतलब जो देखती हैं चीज़ें, जो दिखती हैं। शिक्षण उद्देश्य, व्यवहारगत प्राप्य उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी दार्शनिक रहती है? शैक्षिक उद्देश्य, जो टीचिंग से शैक्षिक उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट है, गणित विज्ञान है। गणित विज्ञान है स्थान का, संख्याओं का, गणनाओं का, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी रहेगा। गणित में, मैथ्स में ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। नेक्स्ट है, नेपोलियन के कथन। नेपोलियन जो साइकोलिस्ट थे, उनके कथन गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है से गणित शिक्षण का कौन सा मूल्य दृष्टिगोचर होता है? फर्स्ट, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, बौद्धिक मूल्य। तो इसका जो आंसर रहेगा वो फर्स्ट रहेगा। क्या? सामाजिक मूल्य। जैसे कि डेफिनेशन में हम देख भी रहे हैं कि मैथ्स की उन्नति और वृद्धि देश की, अब जहाँ पर कंट्री से रिलेटेड बात आ जाए तो वो तो क्या हो जाती है? सोशल पे आ जाती है, ठीक है। तो समाज पे आ जाती है, तो सामाजिक मूल्य इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हार्गवेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पिछले सालों 2012 से 2018 तक ये रिपीट हुआ है। तो क्या क्वेश्चन है? हार्गवेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, बौद्धिक मूल्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सांस्कृतिक मूल्य। नेक्स्ट है, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है। गणित की सर्वप्रथम सबसे पहली डेवलप जो ब्रांच है वो कौन सी है? अंकगणित, बीजगणित, सांख्यिकी या ज्यामिति। जो सबसे पहले ब्रांच इसकी डेवलप हुई थी वो है अंकगणित, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंकगणित का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। भारतीय अंकगणित का सबसे प्राचीन ग्रंथ है आर्यभट्ट, लीलावती, वाकशाली हस्त ग्रंथ, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। तो सबसे जो ओल्डेस्ट है वो है वाकशाली हस्त ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती नामक पुस्तक के लेखक हैं। लीलावती पुस्तक थी जो कि एक राइटर ने लिखी थी, उसके राइटर का नेम क्या है? नारायण पंडित, भास्कराचार्य द्वितीय, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट प्रथम। तो क्या आंसर है इसका सही? भास्कराचार्य द्वितीय। नेक्स्ट है, पृथ्वी गतिशील और सूर्य स्थिर है, यह सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले गणितज्ञ हैं। भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, आर्यभट्ट प्रथम। तो इसका जो आंसर सही रहेगा वो क्या रहेगा? आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ ने गणित को मानव विकास का प्रतीक माना है? गणित को यानी मैथ को मानव विकास का प्रतीक माना है। फ्रोबेल, महावीराचार्य, घोष, आर्यभट्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रोबेल। नेक्स्ट है, गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक है महावीराचार्य, फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी या आर्यभट्ट। जो राइट आंसर है वो महावीराचार्य है। नेक्स्ट में, गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है। गणित में जो फॉर्मूले होते हैं उसके लिए बेटर विधि, मेथड क्या है? निगमन विधि, योजना विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि। अब जिन्होंने मेरे YouTube के चैनल पर मैथ से रिलेटेड आगमन निगमन विधि जो पढ़ी होगी तो उनको ज़रूर पता होगा, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी हैं तो वो एक बार रीड कर लीजिए ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? फॉर्मूलों से जो रिलेटेड रहती हैं
वो क्या है, आगमन विधि। ठीक है, नेक्स्ट है गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, ये भी आगमन निगमन विधि में ही है। सो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे यूट्यूब के चैनल पर जाकर आगमन निगमन विधि का डिटेल में आप ये टॉपिक ज़रूर पढ़िए, वीडियो ज़रूर देखिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा, गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं आगमन विधि में, प्रोजेक्ट विधि में, ह्यूरिस्टिक विधि में, विश्लेषण विधि में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आगमन विधि में, क्योंकि आगमन विधि क्या होती है, छोटी क्लासेस में अप्लाई होती है। उसमें पहले बच्चे को ज्ञात करवाया जाता है कोई भी चीज़ दिखाकर, फिर उसको धीरे धीरे कहाँ लेकर जाता है, अज्ञात की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत है अज्ञात से ज्ञात की ओर, स्थूल से सामान्य की ओर करके सीखना, इनमें से कोई नहीं। प्रयोगशाला विधि जो लैब होती हैं, ठीक है, देखी होंगी, स्कूल्स में भी होती है, ज़्यादातर वो साइंस में यूज होती हैं, ठीक है, जो मेडिकल लाइन से होते हैं, और मैथ्स में भी होती हैं। तो लैब्स में बच्चा क्या करता है, उनको एक एक्सपेरिमेंट दे दिया जाता है और वहाँ से क्या करता है, वो खुद से ही सीखता है कर करके। तो इसका आंसर क्या रहेगा, करके सीखना। नेक्स्ट है योजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है, यह कथन है किलपैट्रिक, स्टीवेंसन, बेलार्ड, स्पेंसर। तो इसका आंसर रहेगा किलपैट्रिक। नेक्स्ट है गणित शिक्षण में अलग अलग भागों को जोड़ता है, जो डिफरेंट पार्ट होते हैं उनको कौन जोड़ता है, विश्लेषण विधि, खेल विधि, प्रयोगशाला विधि, संश्लेषण विधि। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, संश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में तो अलग अलग करा जाता है हर चीज़ को, ठीक है, खेल में हो नहीं सकती, प्रयोगशाला लैब से रिलेटेड होती है। तो संश्लेषण विधि एक ऐसी है जो शिक्षण में अलग अलग भागों को जोड़ता है। नेक्स्ट है परंपरागत सहायक सामग्री है, श्याम जो पुरानी टाइम में टीचिंग करवाते थे वो उनमें जो चीज़ें यूज होती थी, ठीक है, वो क्या है, श्यामपट्ट, तालिकाएँ, पत्र पत्रिका, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है गणित शिक्षण में मनोरंजन क्रियाओं के द्वारा संभव है, ज्ञान में वृद्धि, त्वरित चिंतन में वृद्धि, बुद्धि का विकास, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, उपयुक्त सभी। गणित में मनोरंजन क्रियाओं द्वारा विकास होता है, स्वास्थ्य स्पर्धा, खेल भावना, पारस्परिक सहयोग की भावना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण उद्देश्यों के बारे में गलत है। तो ये फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा है, गलत पूछा है, सही आंसर नहीं पूछा। एग्जाम में बैठकर क्या होता है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है, जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझते नहीं है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है। तो इसमें हमें क्या पूछा है, गलत पूछा है कि शिक्षण उद्देश्य के बारे में क्या गलत है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ये उद्देश्य संकुचित होते हैं, इनकी प्रकृति दार्शनिक होती है, इनकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है, इनकी प्राप्ति विद्यालय में निर्धारित क्लास कालांश में हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इनकी प्रकृति दार्शनिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ्य पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण साधन है, यह कथन किसका है कि जब भी हम कोई चीज़ें सीखते हैं, टीचिंग होती है, उसमें बुक्स का मेन रोल होता है। तो ये बोला है बार एवं बर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित शिक्षण में मूल्यांकन, इवैल्यूएशन की प्रक्रिया है, प्रश्नावली, साक्षात्कार, जांच सूची, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों के तीनों मेथड क्या होते हैं, इवैल्यूएशन में आते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है गणित शिक्षण में कौन सा परीक्षा प्रविधि का रूप है, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, उपयुक्त सभी। जो मैथ्स में जो भी हम एग्ज़ाम होता है तो उसमें हम ऑब्जेक्टिव में भी ले लेते हैं, सब्जेक्टिव में भी ले लेते हैं, ठीक है, लैब में कार्य एक्टिविटी करवा के भी ले लेते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है गणित शिक्षण में वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की विशेषता है, क्या है, पहला वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बस उपयुक्त सभी, ये तीनों चीज़ें उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन के कितने सोपान हैं, 2, 3, 4, 5। तो मूल्यांकन के टोटल कितने प्रकार हैं, 5। नेक्स्ट है गणित शिक्षण में निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता, निबंधात्मक जो ऐसे टाइप में होते हैं, जो लंबे क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन है निर्माण की दृष्टि में सुगम, भावों का संगठन, कम खर्चीला, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है नवाचार एक विचार है, एक व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक है। यह परिभाषा किसने दी थी, किलपैट्रिक की है, W.E. मुर्रे की है, ट्राइसेन हायूजन की है, प्रोफेसर उदय की है। तो इसका आंसर जो राइट रहेगा वो ट्राइसेन हायूजन की रहेगी। नेक्स्ट है परिवर्तन विचाराधीन बात का पूर्ण या आंशिक परिवर्तन है। इसका तात्पर्य यह नहीं है
कि परिवर्तन अच्छी बात के लिए है या बुरी बात के लिए, ये सारी लाइनें, ये कथन किसका है? ये कथन बी किलपैट्रिक का है। जैसा कि आप नोट्स में देख रहे हैं, मैंने क्या टिक किया है? बी किलपैट्रिक। नेक्स्ट है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन से पदों की कुल संख्या क्या है? 5, 3, 6, 10। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? 6। नेक्स्ट है दल शिक्षण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या फिर 7। तो इसका आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण पद्धति से संबंधित पहलू क्या है? शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक मार्गदर्शन, शैक्षिक नवाचार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी, शैक्षिक नवाचार। यानी नवाचार यानी जो नए नए थॉट्स होते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक नवाचार कुछ समय पश्चात हो जाते हैं। प्रासंगिक, संगत, असंगत, परस्पर आश्रित, असंगत हो जाते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण कक्षाकार पाठ्य वस्तु समय एवं शिक्षण की जटिलता के संदर्भ में संक्षिप्तीकृत शिक्षण विधि है। यह कथन है ड्वाइट एलेन ने ऐसा बोला था। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ड्वाइट एलेन का। नेक्स्ट है दल शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है? दल शिक्षण विधि रूस में, जापान में, अमेरिका में, इंग्लैंड में। तो इसका आंसर जो रहेगा राइट, अमेरिका में इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। जब एक ही कक्षा को 2 या 2 से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं तो वह कहलाता है सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, अनुदेशन, पृथक शिक्षण। जब एक ही क्लास में 2 या 2 से अधिक टीचर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? दल, यानी एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो ग्रुप टीचिंग उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है दल शिक्षण कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन आत्म अनुदेशन विधियों की विस्तृत अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त एक पर्याय है। यह परिभाषा है सुसन मार्किल की, डीएल कुक की, ड्यूमास एवं बेकनर की या प्रेसी की। सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? डीएल कुक की। नेक्स्ट है शिक्षण प्रतिमानों की प्रकृति होती है मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वैज्ञानिक। प्रतिमान क्या होते हैं? प्रतिमान, शिक्षण प्रतिमान की प्रकृति यानी नेचर उनका कैसा रहता है। प्रतिमान होता है एक तरीके से परछाई जैसे, जिसे बोलते हैं, ठीक है, पैटर्न जिसे बोलते हैं, यानी पैटर्न मेथड, टीचिंग पैटर्न क्या होता है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रतिमान में परिभाषित एवं क्रमबद्ध रूप में होते हैं सिद्धांत, विशेषताएं, सोपान, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमेशा क्या होता है? सोपान, जिसको प्रोसेस बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है, तो ये रहता है सीक्वेंस में। नेक्स्ट है शिक्षण प्रतिमान होते हैं वही प्रतिमान यानी पैटर्न जो होता है पढ़ाने का। अध्यापक केंद्रित, पाठ्य वस्तु, वो ज़्यादातर पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पाठ्य वस्तु केंद्रित। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण नियंत्रित कार्यों का समूह है जो किसी विशिष्ट व्यवहार पर बल देता है तथा शिक्षण अभ्यास को नियंत्रित परिस्थितियों में संभव बनाता है। यह कथन है एलेन एवं ईव का, बुश का, सैपलिन एवं ऑल्ड का, डीएल कुक का। तो आंसर क्या रहेगा? ए। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी रही है? मैं फिर से रिपीट सजेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को लगातार देखते रहना। पता नहीं लगता कौन सा क्वेश्चन किसके एग्ज़ाम में कब आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? 1020 में, 1950 to 60 में, 1930 to 35 में, 1856 to 60 में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 1950 to 60 में। नेक्स्ट है शिक्षण एक संबंध है जो बालक को अपनी संपूर्ण शक्तियों को विकसित करने में सहयोग प्रदान करता है। यह कथन है, यह कथन किसने दिया था? रायबर्न का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक में ज्ञान के प्राप्ति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। यानी कोई बच्चा है, ठीक है, उसका अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट पैदा करना हो तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं? शिक्षण विधि द्वारा नहीं। उसको कभी भी हम ज़बरदस्ती फोर्स करेंगे पढ़ 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 तो वो कभी भी उसका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। प्रेरणा द्वारा, अभिरुचि द्वारा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? प्रेरणा द्वारा। हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। अगर हम उसको उस काम के लिए मोटिवेट करेंगे, उसकी एडवांटेजेस, प्रॉफिट बताएंगे तो वो क्या होगा? बच्चा वहाँ पर इंटरेस्ट लेता है उस काम में। नेक्स्ट है किसी पाठ को पढ़ाने से पूर्व किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है? संबंधित पाठ के उद्देश्य, संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों का, संबंधित पाठ की प्रश्न बैंक का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। अब हम किसी बच्चे को कोई भी क्लास पढ़ा रहे, कोई टीचर है, ठीक है, किसी टॉपिक पे पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसका जो
किसी पाठ को पढ़ाने से पूर्व किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो टीचर का सबसे पहला काम क्या रहेगा कि वो जिस पाठ को पढ़ा रहा है उस बच्चे के, कि उसका मेन पर्पस क्या है, एम क्या है उसका, कि वो बच्चे को क्यों पढ़ाना चाहता है ये टॉपिक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, संबंधित पाठ के उद्देश्य। नेक्स्ट है अच्छी पाठन पद्धति किस किस के सहयोग से चलती है। अब कोई भी अच्छी क्लास है, अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो किस किस के सहयोग से चलेंगी। एक क्लास में टीचर है, स्टूडेंट है, तो ऑब्वियसली दोनों का ही कोऑपरेटिव होना ज़रूरी है। टीचर के बिना स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट के बिना टीचर नहीं। तो इसका आंसर राइट क्या रहेगा, शिक्षक और छात्र। नेक्स्ट है श्रेष्ठ पाठन पद्धति अनुकूल होती है। बाल मनोविज्ञान, किशोर प्रजातांत्रिक, उपयुक्त में से किसी के अनुकूल नहीं। तो सबसे जो बेस्ट रहती है वो बाल मनोविज्ञान रहती है। बाल मनोविज्ञान यानी जो बच्चा बचपन से ही सीखता है। किशोर जो जवानी में सीखेगा, मतलब जब उसकी एज होती है जवानी की, जिसे बोलते हैं 18 से अबोव जब चली जाती है, तो उसमें कोई भी पढ़ना तो चाहता है, लेकिन वो एक होता है ना जो चीज़ों को इतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर सकता जो एक बच्चा बचपन से उस चीज़ को कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बाल मनोविज्ञान रहेगा। नेक्स्ट है किस विधि में छात्रों को वाद विवाद का अवसर दिया जाता है। वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि। अब वाद विवाद यानी चर्चा, ये नहीं कि लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं है यहाँ पर। कभी ये सोचो कि वाद विवाद लड़ाई झगड़ा है, नहीं। वाद विवाद मतलब आपस में कम्युनिकेट करना, कि भाई कुछ उसको अच्छा लगा उसने अपनी चीज़ें बताई, कुछ दूसरे को अच्छा लगा उसने अपनी चीज़ें बताई। तो वो कौन सी विधि होती है, वाद विवाद विधि में ही ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षण ज्ञानेंद्रिय सीखने संबंधी विधि है, जिसमें व्यक्ति को अपने चारों ओर के संसार का ज्ञान प्राप्त होता है। यह कथन किसने दिया था, याकम तथा सिम्पसन का है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे और नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप मेरे चैनल पर जाकर आइकन का बेल बटन भी दबा सकते हैं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और मैं आप सबकी हेल्प से अपनी नई वीडियोज़ में कुछ नया अपडेट लाती रहूँ। थैंक यू।